दिल की गहराइयों से धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण जो 44 पेज का है उसमें 168 बिंदु के राज्यपाल के अभिभाषण में अनुसूचित जातियां जिनकी पॉपुलेशन इस प्रदेश में 17% है, एक शब्द भी नहीं कहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग कहीं भी क्योंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली थी। इनको SC और ST के लोगों से नफरत है, इसलिए इनके कल्याण की बात न तो इन्होंने कभी की है और न आगे कहने वाले हैं न करने वाले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश के गृह मंत्री जिन्होंने बार बार केंद्र के अंदर कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर 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 एक बार नहीं 6 बार, कि ये फसल बन गई है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये अम्बेडकर कोई फसल नहीं है। भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और क्या कि ये इनकी जो विचारधारा है, ये इस देश के अंदर विचारधारा का संघर्ष है, विचारधारा को आगे बढ़ाने की है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके उत्तराधिकारी करना चाहते हैं। आप लोग ये नहीं चाहते वो विचारधारा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर फैले और अनुसूचित जाति का कल्याण हो। अभी पैरा संख्या 4 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया है कि मजबूत हाथों के अंदर देश सुरक्षित है। आज का मैं भास्कर और राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था, उसके अंदर बड़ा बड़े क्या कि हेडिंग छपे, मैं साथ भी लेके आया हूं और ये लिखा है कि भारतीयों को अमेरिका की सेना के विमान से किस प्रकार से हाथों के अंदर हथकड़ियां, पैरों के अंदर बेड़ियां डाल के यहां भेजा गया। इससे शर्मनाक वाकया क्या कि 1947 के देश आजाद होने के बाद में आज तक नहीं हुआ। इससे अच्छा तो जिम्बाब्वे था जिसने ये कह दिया हम हमारे नागरिकों के सम्मान के साथ लेके आएंगे, और उन्होंने उस अमेरिका के विमान को अपने देश पे नहीं उतरने दिया, अपने नागरिकों को सम्मान सहित अपने विमान से लेके आए। ये तो क्या कि हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप युवाओं की परीक्षा की बात करते हैं, आप लोग स्वीकार नहीं करते कि परीक्षा सही हुई है। अभी जो पिछले दिनों RS की परीक्षा हुई थी, नवलगढ़ के अंदर बलवंतपुरा गांव है, उस स्कूल के अंदर प्राइवेट का सेंटर था। वहाँ स्कूल के अंदर प्रश्न पत्र खुले गए। वहाँ के उस कक्षा के अंदर जिसमें खुला लिफाफा गया, वहाँ के विद्यार्थियों ने कह दिया कि हम परीक्षा नहीं देंगे, और 10 के 10 सारे परीक्षार्थी बाहर निकल गए। वहाँ के कलेक्टर रामतार मीणा ने को आदेश निकालना पड़ा और ADM को जांच दी गई कि किस प्रकार से पेपर आउट हुआ है। इसके बावजूद भी आप क्या कि पेपर आउट नहीं मान रहे हैं, ये आपकी हठधर्मिता नहीं और तो क्या हो सकती है। अतः मैं इसके अलावा आपके पैरा संख्या 7 में लिखा गया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनको आप क्या कि जमीन फ्री में दे रहे हो, लेकिन आपकी UIT के द्वारा जो उन उद्योगपतियों को जो व्यक्तिगत रूप से उनको जमीन अलॉट कर रहे हो, वो DLC की डबल रेट से अलॉट कर रहे हो और उसके ऊपर भी 20% सरचार्ज लगा रहे हो। ये किस प्रकार का न्याय है। आप खुद क्या कि ये सदन के अंदर बैठे हैं, ये क्या कि इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। इसी के अलावा यमुना जल समझौता है, इसके अंदर बार बार आपके द्वारा जिक्र किया जा रहा है कि सिक्कर, झुंझुनू और चूरू को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं पिलानी से बिलोंग करता हूं और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा यदि पानी की कहीं किल्लत है तो वो क्या कि पिलानी के अंदर है। आपने 17 तारीख को फरवरी के अंदर समझौता किया और ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी दौरा किया, तब कहा कि हम 4 महीने के अंदर DPR बनाएंगे। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सभापति आपके माध्यम से, यहाँ क्या कि मंत्री महोदय बैठे हैं,
आज तक वो डीपीआर नहीं बनी है, 14 महीने हो गए। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा प्रदेश का। इसी के अलावा वहाँ जो किसान हैं यमुना जल के मांग के लिए कर रहे हैं, वो 14 महीने से धरने पे बैठे हैं। आप कम से कम डीपीआर तो बनाओ जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि आगे क्या होना और क्या नहीं होना। हालांकि इसमें होना कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या कि ये समझौता गुमराह करने वाली बात है। हरियाणा की सरकार ने ये कहा है यदि बरसात के समय बाढ़ आएगी और अक्षेष पानी बचेगा तो हम देंगे, अन्यथा क्या कि पानी नहीं देंगे। आप इसका हर बार क्या कि गुणगान करो कि हमने ये कर दिया ये कर दिया, इसमें कुछ नहीं होना है। ये क्या कि देश का दुर्भाग्य प्रदेश का। मैं पानी की समस्या का, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, पिछले बार जब बजट की बात हुई थी तो मैंने इसी सदन से कहा था कि पिलानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। जिस प्रकार से बीमार आदमी होता है उसके अंदर सबसे सीरियस आदमी होता है, उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, तो पिलानी की स्थिति पानी के अंदर आईसीयू के तहत है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम आपकी पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने ड्राई ट्यूबवेल हैं उनके अगेंस्ट मैं सारे सैंक्शन कर दूंगा। तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, 6 महीने के अंदर आपने एक ट्यूबवेल सैंक्शन नहीं किया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है इस प्रदेश के लिए। इसी के साथ आपने जो 5 ट्यूबवेल विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिए थे, वो मेरे आज तक एक ट्यूबवेल आपने सैंक्शन नहीं किया। माननीय मंत्री महोदय, ये बड़े शर्म की बात है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं कि पिलानी की जनता पानी के अभाव में क्या कि पलायन को मजबूर है। आप उसको प्राथमिकता से ये कार्य करें। आपने वहां मीटिंग की थी, सिक्कर चूरू झूणू के सारे अधिकारियों को बुलाया था और ये कहा था कि मेरे को 3 दिन के अंदर डीपीआर बना के दो, इस पिलानी के कुंभाराम से जोड़ने का मैं काम करूंगा। धन्य उन अधिकारियों ने जिन्होंने 3 दिन के अंदर डीपीआर बना के माननीय मंत्री महोदय को दे दी 35 करोड़ 83 लाख की। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है आज तक उस डीपीआर पे कोई काम नहीं हुआ। ये इस सदन के अंदर करनी और कथनी के अंदर कितना अंतर आप लोग देख रहे हैं। ये करें कि हमने जो घोषणाएं की थी उसका 85% पूरा कर दिया। आप ये खुद देख सकते हैं कि 1% इन्होंने कार्य नहीं किया। आज वहाँ की जनता पानी के लिए त्राई तराई कर रही है। ट्यूबवेल वो दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। एक ढाणियों के अंदर 1000 रुपये में टैंकर आता है। तो आपके माध्यम से सभापति मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र को प्राथमिकता से किया जाए तो आपकी बड़ी क्या की मेहरबानी होगी। पॉइंट ये जनस्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे, आपके माध्यम से पानी की मैं बात करना चाहूँगा। अमृत 2 योजना के अंदर इन्होंने ये कहा था कि मैं पिलानी और चिड़ावा के लिए 10 करोड़ 8 करोड़ की योजना सैंक्शन करता हूं। अभी 6 महीने व्यतीत होने के बाद में 1 रुपये का कार्य किया कि उस पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या हो सकती है। पैरा संख्या 40 में यह लिखा गया है कि झुंझुनू के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दी। जब आपकी सरकार बनी थी उससे पहले 50% कार्य तो हो गया था। कम से कम राज्यपाल महोदय से झूठ तो मत बुलाओ, सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता सुन रही है। पैरा संख्या 60 के अंदर किसानों की खुशहाली की बात कही गई है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पिलानी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर किसानों को फसल का जो मुआवजा दिया जाता है वो अब तक भी क्या कि बाकी पड़ा है। तो जल्दी से जल्दी वो मुआवजा क्या कि दिया जाए। और रिश्वत की बात, खेतरी एसडीएम 20 बीघा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा। इतनी बड़ी क्या कि रिश्वतें चल रही हैं। किसान का अंतकाल बिना पैसे के लिए नहीं होता है। ये बड़ा क्या कि दुर्भाग्य की बात है। पैरा संख्या 96 के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। सभापति, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को मैं कहना, शिक्षा मंत्री महोदय जी सुनिए, आपने जब यहाँ ज्वाइन किया था शिक्षा मंत्री के रूप में तो यहाँ नामांकन 99.3 लाख था
और आज वो घट के 75 लाख रह गया है। 24 लाख का नामांकन घट गया। इससे बड़ी विफलता इस सरकार की कोई हो नहीं सकती। माननीय आप सभापति महोदय, जब इस शिक्षा के अंदर आपने मुझे